नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का होने वाला गोचर 15 मई 2025 को क्या संभावनाएं और परिणाम लेकर आएगा उसकी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वालों के जो है वृषभ राशि अष्टम स्थान पे पड़ती है और देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए तृतीय भाव और षष्ठ भाव के स्वामी हैं। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न में कारक नहीं कहलाते हैं। और वैसे भी ये जो है लग्न और राशि शनि की उच्च राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जब रहे होंगे तो गत वर्ष तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए क्या परिणाम देखने को मिले होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसके उपरांत जब ये गोचर करेंगे 15 तारीख को उससे होने वाले घटनाक्रम उसकी भी चर्चा वृतांत आपके सामने हम पेश करेंगे। तो मित्रों, जब अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे तो अष्टम भाव होता है गूढ़ विज्ञान का, अष्टम भाव होता है रिसर्च का, अष्टम भाव होता है ज़मीन से नीचे की चीज़ों के लिए, अष्टम भाव होता है मृत्यु का, अष्टम भाव होता है आपके जो है आकस्मिक घटनाओं का, एक्सीडेंट्स का, अष्टम भाव होता है आपकी रिसर्च का। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे और ये तंत्र मंत्र इस तरह की विद्याओं का भी जो है अष्टम भाव से देखा जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर कर रहे थे तो आपके मन में कुछ अंदर ही अंदर कुछ रिसर्च प्रवृत्ति जागी होगी, खोजी प्रवृत्ति या संभावनाओं को आप देख रहे होंगे। प्रयासों में सफलता के लिए प्रयासों में आप बिल्कुल जुटे होंगे और इन्हीं प्रयासों के तहत आपने अपने हिस्से की बहुत मोटी पूंजी व्यय की होगी जिससे ऋण की स्थिति भी बनी होगी। क्योंकि पांचवी दृष्टि यहाँ से जो है आपके व्यय भाव पे जा रही है। हो सकता हो विदेश आप गए हों, हायर एजुकेशन के लिए गए हों, नौकरी की संभावनाओं के लिए गए हों, तो सफलता आधी अधूरी मिली होगी। और उसी के साथ में जब धीरे धीरे गोचरीय प्रभाव आगे बढ़ा होगा, सप्तम दृष्टि आपके जो है धन भाव पे, परिवार भाव पे, वाणी के भाव पर रही होगी। चूँकि ये मित्र दृष्टि है तो कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक मोटा धन की प्राप्ति भी हुई होगी, जिसके चलते आपने किसी मोटे ऋण का जैसे आया और वैसे ही दिया उसका भुगतान भी किया होगा। और उसके अलावा नवी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, तो चतुर्थ भाव होता है आपका माता का, और चतुर्थ भाव होता है जनता का, चतुर्थ भाव होता है आपके
जो है वाहन और संपत्ति वगैरह, भूमि, भवन, वाहन को भी इस भाव से देखा जाता है। तो इस भाव में चूँकि देव गुरु बृहस्पति नीच होते हैं मकर का जो है मकर राशि में, तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में जनता में आपके प्रति थोड़ा सा कुछ ऐसी मनोवृत्ति रही होगी जो आपके पक्ष में न जाती हो। माता से भी दूरी बनी होगी या मतभेद की स्थितियाँ, और कोई ना कोई संपत्ति भी उसकी भी बिकावली हुई होगी ज़रूरतों के चलते हुए में। इस तरह की स्थिति निर्मित हुई हो तो मित्रों ज़रूर कमेंट करना और मुझे बताना कि हाँ इस तरह की स्थिति थी। अब आते हैं गोचरीय प्रभाव पे, जो 15 मई को 2025 को आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। त्रिकोण में बैठकर ये आपके लग्न को देखेंगे, आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे ही नवम भाव में आएंगे, नवम भाव होता है पिता का, नवम भाव होता है आपकी धार्मिकता का, लंबी यात्राओं का, नवम भाव होता है हायर एजुकेशन का, नंबर भाव होता है लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ 15 मई को गोचर करेंगे और अतिचारी हो जाएंगे, तो नवम भाव से रिलेटेड आपको बड़ी तेज़ी से रिजल्ट मिलेंगे। आपके पिता की उन्नति हो सकती है, पिता की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उनकी जो है अब हेल्थ ठीक होगी, और पिता नहीं तो पिता तुल्य जो होंगे उनकी प्रमोशन हो सकती है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप कोई लंबी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। और ये गोचर जो है इस वर्ष का देवगुरु बृहस्पति का, जैसा आप जानते हैं, एक विशेष प्रकार का गोचर है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में कम से कम 1 साल या 13 महीने तक रहते हैं। लेकिन इस साल में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर 3 गुना स्पीड से मात्र 5 महीने में ही मिथुन से कर्क में गोचर कर जाएंगे। तो आपको नवम भाव के जो परिणाम मिलेंगे वो किस तरह के मिलेंगे? एक तो आपका जो है 5वीं दृष्टि आपके लग्न पे, तो आपका जो है व्यक्तित्व, आपकी हेल्थ, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको रिकग्निशन मिलेगा। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी, आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी। जो अभी तक लोग आपके लिए कुछ हीन भावना रखते थे, वो अब आपके लिए एक अच्छा आपका व्यक्तित्व उभर के आएगा। और 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर अपनी ही राशि को देखेंगे, तो पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, छोटी यात्राओं से लाभ, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और पंचम दृष्टि से संतान भाव को, अगर जो शादीशुदा हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है, प्रेम संबंध वगैरह डेवलप हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति बनेगी। कोई एजुकेशन या लाभ संबंधी वगैरह का जो इन्वेस्टमेंट है उनमें लाभ होगा।
कोई एजुकेशन या कंपटीशन वगैरह इनमें सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये गोचरीय प्रभाव जो है मिथुन अपना तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए एकदम से बढ़िया है। दोनों यहाँ कारक स्थान पे बैठ के लग्न को और पंचम भाव को देखेंगे, इससे रिलेटेड सारे रिजल्ट आपको एकदम से मिलने लगेंगे। और जब ये अतिचारी होके 19 अक्टूबर को कर्क में एंटर कर जाएंगे, तो ऐसे में ये उच्च की राशि है देवगुरु बृहस्पति की, आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है। आपका मान सम्मान, ऑनर वगैरह उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कोई आपको रिवार्ड अवार्ड मिल सकता है। तो इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी, क्योंकि ये जो एक शॉर्ट काल का जो 45 दिन का जो गोचर है, उसके बाद 12 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होके 3 दिसंबर को पुनः जो है मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे और फिर ये जून 2026 तक इसी भाव में बने रहेंगे। तो कुल मिला के आपको जो है जो जब ये आपके दशम भाव में आएंगे तो कोई आपके धन संबंधी कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति की कोई प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको बड़ा धन लाभ होगा। और सातवीं दृष्टि जो है जब ये उच्च राशि में बैठ के डालेंगे, और यहाँ पे जो चतुर्थ भाव में जो आपके माता के संबंध या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई आप बड़ा मकान, बड़ा वाहन, इस तरह की कोई आप परचेस कर सकते हैं। और कोई आपका पुराना चला आ रहा रोग या ऋण, उसकी जो है सेटलमेंट या समाप्ति हो सकती है। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और पुनः जब मिथुन में चले जाएंगे, तो मिथुन में जाने के बाद आपके लिए भी इनकी दृष्टि प्रभाव बहुत ही उत्तम फल देने वाले होंगे। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। हम आपको ये बोर्ड के माध्यम से बिल्कुल सरलतम तरीके से एस्ट्रोलॉजी, सनातन धर्म से रिलेटेड ये अद्भुत साइंस के बारे में जानकारी देते हैं। इससे हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट करिए। और मेरे द्वारा अगर कोई ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।